शुरुआत एक ऐसे वैज्ञानिक से जो रेल यात्रा कर रहे थे। और रेल यात्रा में जब टीटी उनकी टिकट चेक करने आया तो उन्होंने कहा कि टिकट मैं देता हूँ। देखकर उन्होंने जेब में देखा, जब जेब में टिकट नहीं मिली तो उन्होंने अपना सूटकेस खोल लिया। टीटी बोला, मैं आपको जानता हूँ, आप वैज्ञानिक हैं और आपको टिकट देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता आपने ईमानदार हो, आप टिकट आपने ली होगी। और वो लोग वाकिफ़ थे कि आइंस्टीन अक्सर अपनी चीज़ें भूल जाते थे, यहाँ तक उनको अपने फ़ोन के नंबर याद नहीं थे। वो अपनी कॉपी में लिखे रखते थे कि मेरा फ़ोन नंबर ये है। उनको अपने घर का एड्रेस भी नहीं मालूम था। अपने घर का एड्रेस भी टैक्सी वाले से पूछता था कि आप आइंस्टीन को जानते हैं, उनका मकान कहाँ पे है। अब वो टिकट ढूंढ रहे थे। टीटी ने कहा, आप मत ढूंढिए, मुझे पता आपने टिकट ली होगी। परंतु वो ढूंढते रह गए। टीटी ने कहा, इसकी आवश्यकता नहीं है, आप ऐसा मत करिए। उन्होंने कहा, लेकिन मेरे को ये तो पता लगे मैंने टिकट कहाँ की ली है, मेरे को जाना कहाँ है। वो भूल जाने वाले व्यक्ति थे आइंस्टीन। आइंस्टीन वैज्ञानिक जो आज हम मोबाइल, इंटरनेट या दुनिया में जो गुरुत्वाकर्षण जैसी चीज़ें जान रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में वो अच्छी तरह से हमें बता के गए हैं। ऐसे वैज्ञानिक थे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो समय चल रहा है वो है प्रतिशत का, आंकड़ों का, कि किसने 100 में से 99 पाई। जिसके मोहल्ले में, जिसके गाँव में, जिसको हम थोड़ा बहुत जानते हैं, उसने पाए हैं उतने, तो फिर हम उसकी फ़ोटो लगा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि मेरा फला व्यक्ति, उसके इतने % आए हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि जो स्कूल है जहाँ से बच्चा पास होकर निकला है, उस स्कूल के मन में क्या रही होगी। मेरे विचार मेरे हैं, आपको अच्छे न लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे मैं गलत हूँ सही कर सकते हैं। जहाँ मैं गलत हूँ सोचूंगा, सुधार करूँगा। अगर मेरे को लगा गलत नहीं हूँ तो मैं उसे अटल बनाए रखूँगा। स्कूल के लोग बच्चों को हथियार बनाते हैं। हथियार बनाने का कारण ये है, उनको बताया जाता है कि ऐसे 100 में से 100 लाने हैं। अगर 99 भी आए तो 1 नंबर कम क्यों, उनको 100 में से 100 लाने हैं। 100 में से 100 आने के बाद में आप देखेंगे किस प्रकार गवर्नमेंट स्कूल वाले भी और प्राइवेट वाले भी अपने पीठ थपथपाते हैं कि हम लोगों ने अपने बच्चे को इतने % दिलवाए, आए आप हमारे एडमिशन पाए। तो अब 11वीं क्लास में जो एडमिशन कराने माँ बाप चाहते हैं, उनको दिखाया जाता है, देखो अखबार में देखो, फोटो देखो, हमारे यहाँ से ये पास हुआ है। पंपलेट बड़े बड़े आप देखेंगे, हर जगह पे ये पंपलेट है। कहीं पे बात नहीं होती समाज की, कहीं पे बात नहीं होती क्या दुख हमारे जीवन में है। ये जो शिक्षाविद है, यही लोग तो सुधार करेंगे। हम इन्हीं से अपेक्षा कर रहे हैं कि ये लोग करेंगे। अगर यही नहीं करें तो कौन करेगा, इनसे अपेक्षा है। लेकिन ये लोग आंकड़ों की सिस्टम में लगे हैं, व्यवसाय में लगे हैं, सबको दिखा रहे हैं, देखो हमारे स्कूल ने ये पाया है। अब बात करते हैं 100 में से कितने % व्यक्ति ला सकता है। हम शुरुआत करते हैं IAS के एग्ज़ाम से। IAS का एग्ज़ाम भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा माना जाता है कि सबसे टॉप मोस्ट एग्ज़ाम में आता है। IAS के एग्ज़ाम में जो व्यक्ति 25% से 50 की तरफ बढ़ता है, 50% वाला, आधा मतलब आधे प्रतिशत वाला, 100 का आधा 50, वो फर्स्ट रैंकर होता है। पूरे भारत में फर्स्ट रैंकर कहा जाता है उसको, 50% वाला। क्या वो होशियार नहीं है? जो उसके 50 आ रहे हैं, उसके 99 क्यों नहीं आ रहे, 99 क्यों नहीं आ रहे, 94 क्यों नहीं आ रहे, 95 क्यों नहीं आ रहे? ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो देखा जा रहा है वो अलग चीज़ें हैं, चेक किया जा रहा है किस सिस्टम से। यहाँ पे क्या हो चुका है कि आजकल जो बच्चे हैं वो आर्यभट्ट, आइंस्टीन, न्यूटन से, उनसे आगे निकल चुके हैं, या फिर शिक्षा के अंदर ही कोई गड़बड़ घोटाला है, कॉपी चेक करने में ही कोई गड़बड़ घोटाला है। मतलब क्या दिया जा रहा है बच्चों को, क्या सीखने के लिए दिया जा रहा है। और अपेक्षा ये की जा रही है कि आप 100 में से 99 लाएँ। अगर नहीं आते हैं तो बच्चा 11वीं और 12वीं क्लास में ऐसा हथियार बन के काम करता है स्कूल का। वो हथियार चलता है, अगर वो 100 में से 100 लाता है तो हथियार चलता है, और चलकर अन्य लोगों को भी घेरता है, लाता है स्कूल में। और फीस बढ़ती है स्कूल की, बड़े स्तर पर फीस बढ़ती है। हम बोल भी नहीं पाते वहाँ पर जाके। छोटे स्कूल में हम बोल देते हैं ये पढ़ाएंगे नहीं, ये ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन बड़े स्कूल जो व्यवसाय के केंद्र बन चुके हैं, वहाँ हम जाके बोल भी नहीं पाते, क्योंकि उनके पास में हथियार है। हथियार हमारे बच्चे जो 2 साल पहले वहाँ पे ऐसी ज़िंदगी जी चुके हैं, अवसाद की ज़िंदगी, जिनमें उनको बताया जाता है कि आपको इतने लाने हैं। क्यों लाने हैं? आपके रिश्तेदार, आपका बेटा, दूसरा बेटा, उसका बेटा, ये प्रतिस्पर्धा यहाँ पर चलती है। उसको सिखाया जाता है कि स्कूल में फला से तेरे ज़्यादा आने चाहिए, मेरे को लगता है तो लाएगा। ऐसी अपेक्षाएँ रखी जाती हैं। बच्चे के मन में अवसाद, मतलब उसको कहा जाता है समाज से दूर रहो। जिस समाज का सुधार करना है उससे व्यक्ति दूर रहेगा तो किस प्रकार से सुधार होगा। तभी यही तो खामियां हैं भारत की कि हम लोगों ने सुधार नहीं किया। हम बात कर रहे हैं आइंस्टीन की, जो अपनी बातें भूल जाता था, वो आज वैज्ञानिक है। और हम वो लोग हैं जो किताब पढ़ के 99 ला रहे हैं, 100 ला रहे हैं, पर हमें समाज में सुधार है ही नहीं। हम भूल जाते हैं समाज को। वो लोग वो थे जो किताबों को भूल जाते थे,
परंतु समाज में सब कुछ करके गए। हम लोगों ने किताबों को तो याद कर लिया, समाज को भूल गए। अब बोलते हैं हम किस प्रकार से 100 में 100 आ सकते हैं। क्या ये गड़बड़ घोटाला है, या फिर जांच करने की प्रक्रिया ऐसी है, या फिर परीक्षा का स्तर ही ऐसा है कि बच्चों के 100 में 99 आ पा रहे हैं। एक समय था जब 50 भी आते थे। आज भी IAS में 50% आने वाला व्यक्ति टॉप मोस्ट होता है, फर्स्ट रैंकर होता है। उसके बाद में बात करते हैं स्टीफन हॉकिंस की। वो ऐसे व्यक्ति थे जो आधे से ज़्यादा उनका शरीर खराब हो चुका था। अगर वो किताबी ज्ञान को लेकर चलते तो शायद ज़िंदगी नहीं जी पाते। और ज़िंदगी है ही वो जहाँ आपको वो चीज़ें नहीं मिले जो ज़िंदगी में आप चाहते थे, कुछ भी ना मिले, परंतु आप जी रहे हैं। शिक्षा है ही वो, आप जी रहे हैं। आपको जीने का माध्यम पता है कि हमने शिक्षा इसीलिए ली है। हम ईश्वर राम की बात करें, भगवान राम की बात करें, तो राम भगवान क्यों शिक्षा लेने गए? क्या उनको 100 में से 100 लाने थे? क्या उनको ये नौकरी पानी थी? नहीं, उनको समाज में जीना था। किस प्रकार से समाज में जो गलतियां हैं, जो सुधार करने वो करने हैं, जो खामियां हैं उनको दूर करना है। और की उन्होंने, आपने सुना होगा, उन्होंने पत्थर की मूर्ति से एक नारी को वापस जीवित कर दिया। तो ये बात मैं जोड़ूँगा यहाँ पे कि किस प्रकार से मैं मेरे विचार रख सकता हूँ कि हो सकता है वो जो लेडी थी उनके मन में ये आ गया, समाज के प्रति एकदम निष्ठुर हो गई, पत्थर रूपी हो गई, दिल उनका पत्थर का हो गया। उन्होंने ऐसे विचार रखे कि उन्होंने सुधार लाई और वापस नारी उस समाज में आई और उसको ग्रहण किया और समाज में वापस जीने लगी। ये शिक्षा थी, ये शिक्षा थी। 99% नहीं थी। परसेंट ऐसे जो अवसाद है। पूरी 2 साल की ज़िंदगी जो 11वीं 12वीं में जीता है व्यक्ति, बच्चा, अपने समाज से कट जाता है, खेल से कट जाता है। सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आपको ये करना है। हो सकता है वो बच्चा खेलने में या कुछ और बनाने में उपयोगी रहा हो, पर स्कूल में ऐसा सिखाया जाता है कि इतने % लाने हैं, सबको आगे बढ़ो। दौड़ में दौड़ाया जाता है, आंधी दौड़ में। मछली जब पानी में होती है तो वो शायद बड़ी करामात कर पाए, और उसी मछली को जब पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मछली जिंदा भी नहीं रह पाएगी। उसी प्रकार बच्चों के साथ किया जाता है। सभी के सभी बच्चे एक काम के लिए नहीं पैदा हुए। आप 99% ला रहे हैं। अब बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था का सिस्टम जो है उसमें स्कूल टॉपर तो थे ही नहीं आइंस्टीन, ये बात मेन है। और कोई भी वैज्ञानिक ऐसे है लगभग जो स्कूल टॉपर नहीं रहे, परंतु उनको समाज का पता था। जो व्यक्ति समाज के बारे में जानता है वो लोग ही समाज के बारे में सुधार करेंगे। जिस व्यक्ति को समाज से पहले ही कट कर दिया गया, आपको समाज में जाना नहीं है, आपको किताब में रहना है, तो वो किताब में ही रहेंगे। समाज में उनका कोई सुधार आने वाला है नहीं। उसके बाद बात करते हैं नंबरों की अंधी दौड़ है क्यों। मैंने बताया किस प्रकार से सब स्कूल वाले उनको हथियार बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं और कामयाबी का ढिंढोरा पीटते हैं, थपथपाते हैं उनकी अपनी पीठ कि हमने देखो क्या कर दिया। सब स्कूल आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, हमने ये कर दिया। डीजे बजाया जाता है, माहौल बनाया जाता है। अच्छी बात है, बनाओ, लेकिन समाज के बारे में सोचना होगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समाज के बारे में पता ही नहीं है। आज हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ लिख खूब रहे हैं, लेकिन ऐसा अवसाद भर दिया गया है कि आपको 100 में से 100 लाने हैं। ऐसा अवसाद कि माता पिता जब कहते हैं बेटा, तो बेटा कहता क्या है, ऐसा गुस्सा। ये गुस्सा आ कहाँ से रहा है? अगर शिक्षा है तो गुस्सा कहाँ से आ रहा है? चिड़चिड़ापन कहाँ से आ रहा है? और हम देखते हैं कि बच्चा अवसाद में बढ़ता जा रहा है, सफलता की तरफ नहीं, ये व्यक्ति अपनी मौत की तरफ बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कितने बच्चे IIT में और में आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा सिखाया जाता है कि आपके % कम ना जाए। मैं ये बात इसीलिए उनके लिए रख रहा हूँ कि जिनके % कम आए वो वैज्ञानिक बन सकते हैं, जिनके ज़्यादा है वो भी बन सकते हैं। परंतु आपको अब भी सोचना होगा कि आपको समाज के लिए जब करना है तो समाज में रहिए। समाज की कमियाँ क्या हैं उनके बारे में जानिए। जब कोरोना आया है तो कोरोना में क्या क्या दिक्कत आ रही है, वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। जब समस्या है तो खोज कर रहे हैं, उनकी खोज कर लेंगे, क्योंकि उनको समाज की अंदर क्या दिक्कत है उनके बारे में खोज कर रहे हैं। अगर आप मात्र किताब में इतने ला रहे हैं तो 12वीं IIT इतने तक लाओगे, जीवन में कहाँ तक जाना है वो आप जा नहीं पाओगे। आप वहाँ भी सोचिए। इसके बाद बात करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम में, IAS का हो चाहे क्लर्क का हो, कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं मांगा जाता कि आप 99% लेके आएँ। और बहुत से लोग ऐसे देखे गए हैं जिनके बहुत ज़्यादा प्रतिशत है, वो लोग आज, मैं ये नहीं कहूँगा वो कामयाब नहीं है, पर उनसे ज़्यादा वो लोग कामयाब है जिनके 50% भी है। और कामयाबी जीवन क्या परिभाषा है? कामयाबी की कोई परिभाषा नहीं होती। कामयाबी किसी चिड़ी का नाम नहीं जिसको आपने पा लिया। कामयाबी जीवन जीने की कला है। आप जीवन में कैसे जीते हैं, समाज के लिए क्या करते हैं, समाज के बारे में कैसा सोचते हैं, समाज में क्या दिक्कतें आपको पता है। अगर ये पता होता तो शायद आज ये समस्याएं नहीं रहती, लेकिन ये सिखाया नहीं जाता। हमें सिखाया जाता है 100 में से 100। उस बच्चे कहेंगे तुम्हारे बहने सही है, उस स्कूल को टॉप नहीं, हमारा स्कूल टॉप करना चाहिए। और पूरे साल इंतज़ार किया जाता है उस हथियार को बनाने के लिए कि इस हथियार को चलाना है, फिर फीस बढ़ानी है, फिर दिखाना है, फिर हमारा स्कूल फर्स्ट है। इसके बाद बात करेंगे, फिर रहती है नंबर की जो दौड़ है वो अच्छी है, लेकिन नंबर की दौड़ के साथ आप एक चीज़ और करें। आपको नंबर की दौड़ ही करनी है तो नंबर की दौड़ में ये नहीं कहूँ बुरी है,
पर समाज के अंदर क्या हो रहा है, अखबार में क्या आ रहा है, उसके बारे में आप जान रहे हैं, ज़िंदगी में क्या आ रहा है उसके बारे में जानें, ये महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके बाद में अवसाद भरी ज़िंदगी से मौत की तरफ व्यक्ति बढ़ता चला जाता है। और अब बात रहती है कि व्यक्ति को करना क्या चाहिए, प्रतिशत नहीं तो क्या करें। व्यक्ति पढ़ने का उसमें बच्चे में आत्मविश्वास जगाए कि आप ये करोगे, आपको प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, समाज में किसी को पीछे नहीं छोड़ना, कोई भी स्कूल को हमें हराना नहीं है, हमें एक एक व्यक्ति को सबल बनाना है, एक एक व्यक्ति को ताकतवर बनाना है। हम किसी को छोड़ के आगे जा रहे हैं तो फिर हम कैसे ये सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति कुछ करके हमारे लिए कुछ करेगा। जो व्यक्ति पहले से ये सोच के निकल रहा है कि मैं बुरा, मतलब बुरा ही तो है कि मैं आगे निकलूँगा, सब मेरे से पीछे रहेंगे, तो फिर वो व्यक्ति कैसे भला करेगा। तभी तो भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है। 100% का कहिए आप, पर रचनात्मकता हो जीवन में, किस प्रकार से जीवन को जीना है, माता पिता से कैसे बात करनी है, समाज में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या राज व्यवस्था है, राजनीति क्या है, उसके बारे में समझना होगा। जब राजनीति हमें अपने चंगुल में फंसा लेती है, हम मैथ लेके अलग हट जाते हैं, बायोलॉजी लेके अलग हट जाते हैं। ऐसा नहीं, आप मत लीजिए, हमें ज़रूरत है वैज्ञानिकों की, इंजीनियर की, जो सबसे बड़ी पद पे हैं, जो हमारे लिए कुछ बनाते हैं। मैं उनको ईश्वर तुल्य मानता हूँ। जो लोग ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना के हमें दे रहे हैं, आज सुविधा है, देखिए वो सब वैज्ञानिकों ने बनाई है। पर वो वैज्ञानिक कहाँ थे, हम थे या कौन थे, या नंबर वाले थे या बिना नंबर वाले थे। वो लोग वो थे जो फेल हुए, वापस एक बल्ब को बनाने वाले एडिसन 100 बार फेल हुए, पर उन्होंने बल्ब बना दिया। उनको देखना था मेरा समाज हमेशा अंधेरे में न रहे, उजाले में आए, समाज के लिए कुछ किया, 100% के लिए नहीं किया। इसके बाद में अब देखते कि सफलता प्रतिशत से कभी नहीं आके जा सकती। सफलता को सर्वांगीण विकास से आंका जाना चाहिए। बच्चे को माँ बाप से कैसे बतलाना है, इस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रतिशत नहीं, कामयाब होने की जो, काबिल होने की जो परिभाषा है, वो मैं ये कहूँगा आखिर में कि वो परिभाषा है कि जीवन में शिक्षा जो है वो सफलता नहीं है। जीवन में शिक्षा जो सफलता नहीं है। आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, जीवन में सफलता के साथ साथ अब सफलता के बाद शिक्षा सेवा बन जाए, इस तरफ बढ़े। शिक्षा सेवा नहीं, आज मात्र सफलता रह गई, इसलिए व्यक्ति उन चीज़ों में घिर जाता है। वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती तो वो जीवन से ही अलग हटना चाहता है। जीवन को फिर वो ये समझता है कि जीवन को त्याग देना चाहिए, लेकिन नहीं। हम ऐसे लोग देखेंगे जिन लोगों ने इस दुनिया में परचम रचा है। मैंने जब आइंस्टीन का नाम लिया, वो लोग अपने फ़ोन का नंबर भूल जाते थे, अपनी कॉपी में लिख के रखते थे, अपने घर का एड्रेस भूल जाते थे। ये यहाँ पे कभी नहीं आंका जा सकता कि व्यक्ति प्रतिशत से कुछ होगा। अब बात रही कि करना क्या है, समाज के बारे में जानें, अच्छे नंबर लाएं, आत्मविश्वास रखें, सबका सर्वांगीण विकास हो, सबका विकास हो। ये जद्दोजहद नहीं की जाए कि मेरे प्रतिशत कम आ रहे हैं, ठीक, जितने आए उतने ठीक है, आपके सिर माथे, आप उसको ले आगे बढ़े। ज़िंदगी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे लोगों ने ऐसा काम किया है जो लोग कुछ न थे, आज वो लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। जो समाज के बारे में सोचेगा, समाज में क्या समस्याएं हैं उनके बारे में सोचेगा, वो व्यक्ति हमेशा समाज के लिए कुछ बना के देगा, उनका नाम लिया जाएगा। और आइंस्टीन जैसे लोग तो अपना नाम भी छुपाते थे, उनसे पूछा जाता था जब वो रास्ते में मिलते थे, आइंस्टीन हमको ये बताएं कि आपने इसे कैसे किया। आइंस्टीन सोचते कि मैं रोज़ रोज़ ऐसा बताऊंगा तो मैं शायद उन चीज़ों को नहीं खोज पाऊंगा जो समाज के लिए खोजना है। उन्होंने फिर एक तरीका अपनाया, उन्होंने कहा मैं आइंस्टीन नहीं हूँ, मैं तो आइंस्टीन जैसा दिखता हूँ। पर हम लोग अपनाते हैं, हम कुछ भी कर देते हैं, हम ये दिखाते हैं मैं ही आइंस्टीन हूँ, मेरे अलावा कोई आइंस्टीन नहीं है। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी में सिर्फ नाम नहीं है, काम है। पूरी दुनिया के लिए कुछ न कुछ करें, पूरी दुनिया के लिए कुछ न कुछ करें। क्योंकि जिन लोगों ने बल्ब बनाया वो लोग यहाँ के नहीं थे, वो पूरी धरती के थे, पूरे ब्रह्मांड के थे, जिन्होंने सबको बल्ब बनाया, सबको उजाले में लाई। अपना जीवन वैसा बनाई कि आपका जीवन ऐसा दीपक बने तो सबके लिए जले। एक दिन इस धरा से हमें निकल जाना है, परंतु इस जीवन में ऐसा कुछ करके जाएं कि हमें पता लगे हम आए क्यों हैं। अब हम इसलिए थोड़ी आए हैं कि हम जीवन में आए और हम लोगों ने ये नौकरी पाली, ज़िंदगी जी ली, खाना खाया और मर गए, इसलिए हम बिल्कुल नहीं आए। जिस घर को हम बनाते हैं उसमें बसने के लिए बनाते हैं। जिस ज़िंदगी को हम जीने आए हैं, जिसको हम खा खा कर बढ़िया बना रहे हैं, उसको किसी कारण के लिए बना रहे हैं। जिसलिए मकान को हम रहने के लिए बना रहे हैं, ज़िंदगी को ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्यों अपने आप को सेफ रख के अपने को बढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं, ताकि समाज की सभी दिक्कतें दूर हो सके, समस्याएं दूर हो सके, भ्रष्टाचार से दूर जाया जा सके। मात्र प्रतिशत नहीं, पूरे समाज में हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता सब ऐसे ना कहे कि हमने क्या पढ़ाया और लिखाया बच्चों को। जो लोग हमारे साथ अच्छी बातें नहीं करते, आज ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं, क्योंकि उनको हमने पढ़ाया लिखाया है ही नहीं। उन्हें सिर्फ सिखाया ये है कि 100 में से 100 लाने हैं। समाज में क्या है, आपको ध्यान नहीं देना है। समाज में ध्यान दोगे आपके नहीं आएंगे, तो समाज में ही ध्यान नहीं दोगे तो आपने कमाया क्या।
आपने खोया क्या, ये आप समझदार हो समझ लेना। धन्यवाद।